Good morning all of you. Today I will explain exercise 10.4 question number 1 and question number 3. Before that open your book, notebook and rough notebook. Page number, open up page number 179. Then you have exercise 10.4. उससे पहले आप क्या करोगे, रफ में करोगे पहले काम, फिर फेयर में करोगे. आज जो मैं बताने जा रही हूँ उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कॉपी में, पहले रफ में करना उसे, फिर फेयर में करना. ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज 10.4 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ. आई होप आपने प्रीवियस वाली सारी वीडियोस थ्योरम देख ली होंगी, कोई स्किप मत करना कोई भी थ्योरम. तो थ्योरम 5th और 6th हो गई थी आपकी कल. आज एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 and 3. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बुक खोलेंगे. 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स आर 4 सेंटीमीटर. देखो आप कंपास में ध्यान दो. आपको क्या करना है कि पहले जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आपको वैसे बनाना है. एक पॉइंट लेना, एक लाइन खींचना 4 सेंटीमीटर की. ठीक है, ये दो सेंटर है हमारे पास, एक ओ ले लो और एक पी ले लो. ठीक है, 4 सेंटीमीटर के एग्जैक्ट स्केल से नाप के 0 से 4 तक आपको लाइन खींचनी है. अब 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं. पहला सर्कल 5 सेंटीमीटर का, तो आप यहाँ पे पॉइंट रख के ओ सेंटर रख के एक सर्कल ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर का, तो वो कुछ ऐसे आएगा. ठीक है, देन उसके बाद बोला है कि इन दोनों के बीच की ये दोनों सेंटर्स हैं. ये दूसरा जो सर्कल है उसको आप यहाँ पे कंपास रखोगे और यहाँ से आपको 3 सेंटीमीटर की क्या खींचनी है, 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है. ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना है आपको एक. अब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि आपने दोनों ड्रॉ कर दिए, जैसे बोल रही हूँ वैसे ही ड्रॉ करना. पहले वाला 5 ओ सेंटर पे रख के 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना, पी पे सेंटर रख के 3 का करना. ठीक है, ड्रॉ जैसे कंपास में मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको करना है, इसको रफली मत बनाना. अब इसमें बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. तो देखो इन दोनों की कॉमन कॉर्ड होगी, ऐसे करके जाएगी. ठीक है, ऐसे करके जाएगी. आप जब बनाओगे इसे तो वो कुछ ऐसे टाइप में बनेगी. ये सेंटर है पी. ठीक है, आप जब बनाओगे तो ऐसे बनेगा. तो कॉमन कॉर्ड यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या हो रहा है कि ये कॉर्ड इसकी भी है और इस वाले की भी कॉर्ड है. तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड. इस कॉर्ड की आपको लेंथ निकालनी है. तो आपका फिगर कुछ ऐसे बनेगा अगर आप ढंग से बनाओगे. ओ से 5 सेंटीमीटर का सर्कल खींचना. ठीक है, और पी पॉइंट पे रख के कंपास से 3 सेंटीमीटर का सर्कल खींचना. देन देखो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास है ये ओ और ए, इस वाले सर्कल का क्या है, रेडियस है. ये कितना का था हमारे पास, 5 सेंटीमीटर का सर्कल खींचा था. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है. और ये जो दूसरा है हमारे पास सर्कल, ये इसका सेंटर है पी और ये इसका पॉइंट है इस वाले पे. तो ये कितने सेंटीमीटर का होगा हमारे पास, ये निकालना पड़ेगा हमें. ठीक है, फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता है कि ये सेंटर में है कि कहाँ पे. अभी सिर्फ हमें ये पता है 5 है और ये 4 है. अब मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि इस सर्कल को मानो, जो ये बड़ा वाला सर्कल है, इसके लिए कॉर्ड हो गई है. ठीक है, ये सेंटर है. सेंटर से जब हम कॉर्ड में क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो वो क्या करता है, इसको लाइन को बाइसेक्ट करता है. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. ठीक है, वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो आप इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. दैट मीन्स ये इसके इक्वल होगा और ये 90 डिग्री का होगा. ठीक है, आपको इसकी लेंथ निकालनी है तो पहले आपको ए पी निकालना पड़ेगा. ए पी का अगर हम डबल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा, विच इज़ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. तो अब आपको गिवन टू प्रूफ कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि ये सिर्फ सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है. तो हेयर ओ ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लिख देना एंड ओ पी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है. देन आप यहाँ पे लिख देना इन ट्राइंगल ए पी ओ ट्राइंगल है. सेंटर से हमने इसमें लाइन जो ड्रॉ की है वो क्या होगी, इस पर परपेंडिकुलर होगी. तो यहाँ पे लिख देना कि परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे लिख देना लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ए बी पे परपेंडिकुलर होगी. तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. दैट मीन्स क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जो हमने यूज़ किया है, इन ट्रायंगल में जो यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम जो यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि इन ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल में
ये क्या होगी, इसकी ठीक सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी, ओ पी इसका बेस हो गया और ये हाइट हो गई, ठीक है। तो हम लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हियर ओ ए इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ओ पी 4 सेंटीमीटर है एंड ए पी वी हैव टू फाइंड आउट ए पी हमें फाइंड आउट करना है। अब ये 25 होगा, ये 16 होगा और ये क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर होगा। ए पी स्क्वायर यहीं रहेगा, 16 इधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स ए पी इक्वल्स टू 9 हो गया स्क्वायर। ए पी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट, जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाता है, रूट 9 हो जाएगा। तो रूट 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, तो 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बट आपको ए पी नहीं चाहिए, ए बी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स जो ए पी है वो क्या होगा, ए बी जो होगा डबल ऑफ ए पी होगा। तो यानी कि ए पी जो हमें निकालनी कॉमन कॉर्ड वो डबल ऑफ ए पी होगा। दैट मीन्स 2 × 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 3 तक कितना होता है, 6 सेंटीमीटर के आगे इसकी कॉमन कॉर्ड होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये सेंटर और इसके बीच में जो ये लेंथ है ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ दिस सर्कल कहलाएगा, ठीक है। सर्कल का रेडियस ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो टोटल कितना आ गया, 6 आ गया है, ठीक। तो ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, इसको कंपास से बनाना है आपको और सॉल्व करना है। ये आपके पास हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड नहीं करना है आपको नोटबुक में, थर्ड वाला देखो। इफ़ 2 chords ऑफ अ सर्कल आर इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक द इक्वल एंगल एट द chord। अब देखो समझेंगे, पहले एक सर्कल है, ठीक है। अब इसमें बोला है इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स, तो आपको 2 इक्वल कॉर्ड बनानी है विच इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ये दोनों की दोनों इंटरसेक्ट करी है सर्कल में, यानी कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करी है। आपको पता है इसका एक सेंटर भी होगा, ओ सेंटर, हर सर्कल का एक सेंटर होता है, ओ सेंटर। यू हैव टू प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली लाइन एंड द सेंटर के बीच में अगर हमने ये लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे, यानी कि ये कॉर्ड और इसके साथ ये वाला एंगल किसके इक्वल करना है, इस एंगल के इक्वल करना है, ठीक है। ये आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें वो रखा है कि 2 कॉर्ड इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी है एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, O is the center of this circle and line joining the between the intersecting point and the center makes an angle with both chord के साथ सेम एंगल बनाएंगी, यानी कि आपको ये एंगल 1 किसके इक्वल करना है, एंगल 2 के इक्वल करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। तो गिवन लिखोगे आप O is the center of this circle and AB equals to CD दे रखा, इक्वल कॉर्ड्स दे रखी हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी दे रखा है। देन यू हैव टू प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल डी पी ओ करना है आपको प्रूफ, ठीक है। देन इसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले हम कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करो, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से इस पे बना दो, इसकी डिस्टेंस भी यहाँ से सेंटर से इस पे ड्रॉ कर दो, ऐसे करके। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बना दो। ये m मान लो और ये क्या मान लो, n मान लो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ओ एम किस पे परपेंडिकुलर हो रहा है, इस वाले कॉर्ड पे, तो आप लिखोगे ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। अब प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ देखो, अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया CPCT से, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये एंगल इसके इक्वल करना है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले कंडीशन 90 डिग्री का एंगल है, तो हम लिखेंगे इन पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे OMP, ये वाला ट्रायंगल जो इधर वाला दिख रहा है, और ONP इधर वाला ट्रायंगल, ये ONP और OMP एंड ट्रायंगल ONP। हेयर एंगल OMP किसके इक्वल हो गया, ONP के इक्वल हो गया, क्यों, 90 डिग्री एच हो गया है, ठीक है। देन OP दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, OP इक्वल्स टू OP इज कॉमन। देन नेक्स्ट टर्म इज, जो नेक्स्ट वाला होगा, अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी जो मैंने आपको पढ़वाई थी, थ्योरम नंबर 6 था, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये वाली थ्योरम थी, थ्योरम नंबर आई थिंक 5 थी,
तो थ्योरम नंबर 5 में क्या था कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से इक्वल डिस्टेंस हो गया, यानी कि ओ एम किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एन के, इक्वल्स टू ओ एन। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये आप लिखोगे। देन देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन पी बाय, देखो रूल कौन सा लगा, एक राइट एंगल है, ठीक है, एक साइड है और एक हाइपोटेनस है, तो राइट एंगल आर, ठीक है, हाइपोटेनस एच एंड वन साइड इज एस, तो जो रूल लग रहा है वो आर है, जिसका रूल लग रहा है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स एंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू APO इक्वल्स टू एंगल DPO, ये DPO किसके इक्वल हो जाएगा, APO के इक्वल हो जाएगा। देखो वैसे तो NPO के इक्वल होना था, तो अगर NPO है तो हम DPO भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे MPO है तो हम APO भी लिख सकते हैं। एंगल तो यही है बीच वाला, यहाँ पे लिखेंगे बाय CPCT एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं करना है आपको, इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, और जो मैंने फर्स्ट वाला बताया आपको वैसे ही फिगर बनाना है कंपास से पूरा, कोई रफ फिगर नहीं बनाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।